मेरी वीडियोस को फैमिली में लोग देखते हैं, बस यही है कि हस्बैंड वाइफ के संग देख लेता है। हाँ तो बात तो वही हो गई, मतलब बात तो वही होगी, मतलब फैमिली के बीच में बैठ के तो कोई नहीं देख सकता ना, अब ये है पर्सनल देख सकता। अब वहाँ पे मदर फादर सब है, ठीक है। अब उसके बीच में जो वीडियोस मैं कर रही हूँ इन दिनों, वो तो नहीं देखी जा सकती, क्योंकि इससे रिएक्शन फिर ऐसा बोलेगा, अच्छा बच्चा बिगड़ गया है। और ऑडियंस को लगे नहीं यार कैसे बोल गई, ये तो है ही गंदी। उनके मुंह से आता ना, ये तो है ही गंदी यार। तो हम लोग उनकी छुप के देखने के लिए तो हम लोग सबके सामने ये चीज कर लेते हैं। हेलो भाई, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नए इस पॉडकास्ट के अंदर। और आज हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे, रिया नाम है इनका। और बेसिकली बताऊं तो ये बोल्ड शूट करती हैं। हाँ, बेसिकली मैं अभी बोल्ड शूट करती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग कहानी कुछ और ही थी। हाँ, उसके बारे में भी बात करेंगे आज पॉडकास्ट पे, इसीलिए बुलाया तुम्हारे को, क्योंकि देखो ये एक आर्टिस्ट हैं, और एक आर्टिस्ट का मतलब है कि भाई वो अपनी आर्ट दिखानी है। आर्ट मतलब वो पेंटिंग वाली आर्ट नहीं। हाँ, आर्ट का मतलब है कि आप समझ सकते हो, मतलब बॉडी की तरीके से एक्ट करती है, मतलब वो तमाम चीजें जो भी आप यूट्यूब और फेसबुक पे जितनी रील्स देखते हो। और आई एम डैम श्योर कि 80% ऑडियंस जो छुप के जो वीडियोस देखती हैं, उन्होंने जरूर रिया को देखा। छुप के कोई वीडियोस नहीं देखता। ये होता है कि जो अभी पॉपुलर ही बोल सकते हो आप उसको, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। तुम्हारी वीडियोस को फैमिली में कौन देखता है? मेरी वीडियोस को फैमिली में लोग देखते हैं, बस यही है कि हस्बैंड वाइफ के संग देख लेता है। हाँ तो बात तो वही हो गई, मतलब बात तो वही होगी, मतलब फैमिली के बीच में बैठ के तो कोई नहीं देख सकता ना। अब ये है पर्सनल देख सकता। अब वहाँ पे मदर फादर सब है, ठीक है। अब उसके बीच में जो वीडियोस मैं कर रही हूँ इन दिनों, वो तो नहीं देखी जा सकती, क्योंकि इससे रिएक्शन फिर ऐसा बोलेगा, अच्छा बच्चा बिगड़ गया है। सही कह रही हो, सही कह रही हो। तो और जो पारिवारिक वीडियोस होती है ना, उसको लोग सबके आगे देख लेते हैं, लेकिन जो बिगड़ा हुआ अंदर होता है वो भी तो चंचल होता है ना, जब भी तो हमारी वीडियोस चल रही है, वरना कैसे चलती है। और ये सच्चाई है, रिया को लोग मतलब इसीलिए ज्यादा देखते हैं क्योंकि ये चंचलता ज्यादा पैदा करती है। नहीं, हर किसी के अंदर चंचलता होती है। हम क्या करते हैं, हम स्क्रीन पे दिखाने लग जाते हैं, ठीक है। हमारे मन में भी कुछ और चल रहा होगा ना, तो स्क्रीन पे हमारा वो काम है, हमें वो दिखाना है। और फिर क्या होता है ना, एक टाइम बाद आपको फिर अच्छा लगने लगता है यार कंफर्टेबल है, ठीक है। और फैमिली है, ये भी अपनी फैमिली है, काम करते हैं हम यहाँ पे, सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। शुरू शुरू जो करेगा उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, या फिर बोल सकते हो कि डायलॉग प्रॉपर नहीं आते। अब मुझे तो काफी टाइम हो गया डबल मीनिंग वीडियोस करते करते, अब तो बोलते मास्टर माइंड इस चीज में। अब तो खुद बता देते क्या हमारे भी गुरु है इसमें सिखाने वाले। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे पहले मैंने यही चालू कर दिया या फिर यही मैं सीख के आई हूँ। जब कुछ चीजें ऐसी लाइफ में होती है कि हमें कुछ नहीं चाह के भी करना पड़ता है, तो फिर जब हम करने लगते हैं फिर हमें लगता है कि यार हो नहीं रहा। जैसे हमसे भी गुरु जो है, फिर हमें लगता है यार हो नहीं रहा, कैसे करें। फिर हम जिसके अंदर होती है चाह, होती है ना सीखने की, एक चाह होती है किसी के अंदर, होता है कि किसी के अंदर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी के अंदर जैसे मुझे है। तो वो चाह से ना फिर मैं लोगों को देखने लगी जो उस टाइम पे चल रहे थे। अब मैं उनका नाम ले लूं तो फिर हो सकता है उनको बुरा लगे। नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि नाम लेना है तो लेना, अदरवाइज मैं फोर्स नहीं करूंगा कि तुम्हें नाम लेना ही है। मैं तो चाहूंगी कि आप बाकायदा उनको बुला के उनका भी इंटरव्यू करिए, ताकि वो खुद अपने से बोले कि हाँ अब क्या है ना, आप किसी से पूछोगे कुछ चीजें ना तो वो नॉलेज नहीं देते, तो हमें देख के सीखनी पड़ती है। अब किसी को होता है कि यार चल यार मैं नहीं कर रही, मुझसे नहीं हो रहा, तो फिर वो चला जाता है। अब मेरे को था नहीं यार मुझे करना है, ठीक है। तो फिर मैंने देखी, फिर उस चीज को मैं रात रात तक सोचती थी यार कैसे करना है। ये भी एक आर्ट है। लोग सोचते हैं ना कि यार उसने तो आई और बोल के चली गई, वो तो ऐसा नहीं होता। फिर हमें उसके लिए भी दिमाग लड़ाना पड़ता है, फिर हमें वो डायलॉग सोचने पड़ते हैं
कि जो मैच बैठे उस पे तो हमें कोई स्क्रिप्ट देने वाला नहीं होता, सब कुछ खुद का दिमाग लग के फिर डबल मीनिंग में। हाँ डबल मीनिंग में, ऑब्वियस सी बात है, स्क्रिप्ट कौन देता हमें? आप बड़े बड़े शूट्स करोगे, बड़े बड़े एक्टिंग करोगे, सीरियल्स करोगे, तो उसमें आपको सब कुछ Script मिलता होगी होगा, वो तो, स्क्रिप्ट होगा, मेकअप मैन होगा, सिखाने वाला होगा, सब कुछ आपको ना प्रोवाइड हो जाता है वहां पे, तो आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाता है। इसमें क्या है कि आप सब कुछ, सब चीज का रोल ना आपको खुद प्ले करना पड़ता है, एक्ट भी, डायलॉग्स भी, और डायलॉग्स भी वैसे बोलने पड़ते हैं कि जो उस चीज में मिर्च मसाला लगाए और ऑडियंस को लगे नहीं यार कैसे बोल गई, ये तो है ही गंदी उनके मुंह से आता ना, ये तो है ही गंदी यार, लेकिन गंदी हो नहीं। गंदी कहाँ से हो गई? है ना? जैसे आप लोग हो, जैसे मैं हूँ, जैसे वो ऑडियंस देख रही है ना, अब वो ऑडियंस भी गंदी नहीं है, अंदर उनके है मस्ती कहीं ना कहीं, अब वो मस्ती सबके सामने थोड़ी दिखाएगी, वो छुप के दिखाती है, तो हम लोग उनकी छुप के देखने के लिए तो हम लोग सबके सामने ये चीज कर लेते हैं। फिर जो थोड़े अच्छे लोग हैं, जो थोड़े मतलब दुनिया के आगे थोड़ा अच्छा दिखाते हैं, तो वो बोलते हैं अरे यार ये तो बुरी है यार, देखो इसके कपड़े कैसे, इसने छोटे छोटे कपड़े पहन लिए, अब मैं पूरा एकदम शॉल वॉल ढक के स्वेटर वेटर पहन के उसको डायलॉग्स दूंगी तो फिर वो कौन वीडियो नहीं रुकेगा? आप चलेगा। बताइए ना वीडियो नहीं मुझे, चलेगा फिर। कौन रुकेगा? जो देख रहा हो इसका लुक देखो ना, इसने तो पूरे कपड़े पहने, ऑडियंस अट्रैक्ट ही होती है लुक्स पे। अब ऑडियंस आपकी सारी ये देखेगी, पॉडकास्ट वगैरह जो भी है, उनको पता है कि जो चीजें मैं बोल रही हूँ वो कहीं भी 1% भी फेक नहीं है, वही दिखता है। वही जो जो आज की डेट में ना, मुझे किसी ने बोला था जो दिखता है वही बिकता है, और ये रियलिटी है। अब मैं ही वीडियोस देख रही हूँ और मेरा माइंड उस तरह का है, अब मेरे को दिखेगा कि वही सती सावित्री जिसने एकदम कपड़े वपड़े पहन के वो डायलॉग्स दे रही है, कौन रोकेगा? थोड़ा डायलॉग्स और थोड़ा शरीर का खेल होता है, शरीर पे आप कपड़े नाम मात्र उतने पहनो जितने आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल हो, बाकी जो दिखना चाहिए वो दिखेगा, तभी आप मतलब सिर्फ कपड़े उतने पहनो कि वो सब ढक जाए, वो सब ढक जाए, बाकी कुछ भी दिखे। अगर वो भी आप 1% को जाके, और भी वैसे वीडियोस भी है जहाँ पे वो चीजें भी उतरती है, अगर आप वहां पे काम कर रहे हो, फील्ड है, सबका अपना फील्ड है, सबका अपना काम है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। किसी बंदे को अगर लग रहा है कि मैं उस चीज में ओके हूँ, जो उन फिल्मों को करना है, पवित्र फिल्मों को करना है, पवित्र फिल्मों को, या फिर जो भी है, सबके लिए अपना माइंड सबके लिए सेट होता है कि मुझे वो चीज भी करनी है। कुछ लोग शौक से करते हैं, कुछ लोग मजबूरी में करते हैं। कितनी लड़कियां होती है वो चीजें, वो फिल्में भी वो कहती है क्या है यार, कॉमन है, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, वहां पे कर रही हैं वो, तो पार्टनर मतलब अपना बॉयफ्रेंड। अब ये फैक्ट है ना, आप रियलिटी देखिए ना, अभी आप मुझे दिखाइए कि कौन सी लड़की लड़का वर्जिन है, कोई भी नहीं है, हर किसी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है बट हर किसी के तो कैसे कह सकते हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अभी की डेट में, मैंने एक मैरिड मैन भी देखा है, तो मैरिड मैन होने के बाद भी ना, वो मैरिड है, उसकी घर में वाइफ है, बाहर गर्लफ्रेंड भी है, तो सिंगल के तो बात ही नहीं कर सकते, सिंगल की तो 4 गर्लफ्रेंड है, लड़कियों के भी 10 बॉयफ्रेंड है, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, ठीक है।